हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, ये हमारा लॉ ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5 का लास्ट वीडियो नंबर 9। इसमें हम बच्चों पढ़ने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड। आई होप आपने प्रीवियस 8 वीडियोस इस चैप्टर के देख लिए होंगे, जिसमें हमने इस पूरी चैप्टर को डिस्कस किया हुआ है। सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर कर रखे हुए हैं और प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं सारे वीडियोस में, है ना। चलिए, तो बैंकिंग ऑफ रोड ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और हमारा वीडियो नंबर 9। तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए। पहले समझेंगे ये है क्या, इसको क्यों किया जाता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बैंकिंग का मतलब क्या होता है। कई समझ रहे होंगे सर रोड को बैंक में जमा करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे सर, इतने पागल भी नहीं, हम सब समझते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो ये टॉपिक पढ़ना है, समझना है, इससे रिलेटेड नीट में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जेई मेंस में। ठीक है, चलिए आ जाइए। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, समझते हैं। तो बच्चा ध्यान से सुनिएगा। फ्रिक्शन टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, फ्रिक्शन की बहुत जरूरत है इसको समझने के लिए। अब बच्चों ध्यान से सुनना, कार होती है, गाड़ियां होती, कोई भी एक्स वाई जेड, तो जब मोड़ आता है तो वो टर्न होती है। क्या होती है? टर्न होती है ना। आपने देखा होगा टर्निंग पे रोड कभी कभार थोड़े से उठे होते हैं, देखा हुआ है ना। या तो क्या हो सकता है, या तो रोड को सीधा बना या टर्न ऐसा हो, इस तरीके से। मतलब टर्न में कोई भी इस तरीके से, तो क्या होगा, कोई भी गाड़ी आएगी ऐसे निकल जाएगी। किसी इस टर्न का रेडियस होगा आर। यस और नो? समझ, ध्यान से समझना बात क्या कर रहा हूं। बैंकिंग का मतलब क्या है, किसी रोड को थोड़े से इस तरफ का हिस्सा मान लो, इस तरफ ऐसे मोड़ रही है, तो इस तरफ का हिस्सा थोड़ा सा उठा देना इस तरीके से। यस और नो? अगर मतलब मैं सामने से देखूं तो ये वाली रोड, तो अनबैंक्ड रोड तो सीधी दिखेगी, बस मोड़ ऐसी रही होगी। गॉट माय पॉइंट? अगर मैं आपसे कहूं कि इस रोड को थोड़ा सा उठा दिया गया हो इस तरीके से, अब ये देखो, अगर फ्रंट में देखूं तो इस एंगल को थोड़ा सा एक साइड से एच हाइट अगर उठा दिया गया हो तो जो एंगल सबस्टेंड हुआ वो थीटा हुआ। इसको बोलते हैं बैंकिंग। इसको क्या बोलते हैं? बैंकिंग। और बोलते हैं बैंक्ड रोड। तो एक साइड से उठी हो, कहां पे? जहां टर्न हो। कहां पे? जहां टर्न हो। क्या बात समझ रही? और टर्न तो है, लेकिन यहाँ बैंकिंग कितना, मतलब एंगल कितना है? 0 है, सीधी है, इस तरीके से ड्राइंग। समझ में? मतलब जब मैं समझ लो ये अपनी कार है, जब इस वाले पे टर्न होगा तो बिल्कुल कार सीधी दिखेगी आपको, जुर्र, है ना। लेकिन अगर बैंक रोड है तो कार ऐसी दिखेगी आपको, ऐसी जर्र। क्या बात समझे? इस तरीके से। इस पे कार कैसी दिखेगी? टेढ़ी। और इस पे कैसी दिखेगी? सीधी। तो टर्न तो है, टर्न तो है। और अगर एक साइड थोड़ी सी उठी ना हो इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं अनबैंक्ड रोड। क्या बोलते हैं? अनबैंक्ड रोड। सब समझाएंगे क्यों करना पड़ रहा है, क्या है। और अगर एक साइड से थोड़ी सी रोड को लिफ्ट कर दिया जाए ऊपर की तरफ, तो इसको बोलते हैं बैंक्ड रोड। और इसको बोलते हैं बैंकिंग एंगल। जितना एंगल से उसको उठाया गया, इसको क्या बोलते हैं? बैंकिंग एंगल। तो यहां पर एंगल कितना है? 0, क्योंकि यहां पर बैंकिंग नहीं है। आई होप आपको बैंक्ड और अनबैंक्ड रोड अभी समझ में आ गया होगा। जब रोड बिल्कुल सीधी है बट टर्न है, तो बैंकिंग कितनी है? 0। लेकिन रोड को थोड़ा सा उठा दिया गया इस तरीके से, अब गाड़ी चलेगी तो थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी निकलेगी, जुर्र। क्या बात समझ में? ऐसे जुर्र। तो उसको बोलते हैं बैंक्ड रोड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डस्टर से पता नहीं साफ क्यों नहीं मिटता है, या तो अपना डस्टर अच्छा नहीं है, एक दो डस्टर भी चेंज करके देख लिए। चलिए, तो क्लियरिटी है, क्या समझाया मैंने अभी आपको? सिर्फ ये समझाया है कि बैंक्ड और अनबैंक्ड रोड क्या होती है। तो आइए पहले अनबैंक्ड की बात करें, क्योंकि बैंक्ड क्यों करना पड़ा। अनबैंक्ड रोड और कर्व है, क्या है अपना? कर्व है, बट बैंकिंग नहीं है। मतलब एंगल का ऑफ इंक्लिनेशन कितना है अभी? 0। आओ देखें ये क्या है। तो बच्चा ध्यान से समझिएगा, जब भी किसी आर रेडियस पे, जब भी किसी आर रेडियस पे कोई भी गाड़ी टर्न लेती है ना, मतलब किसी सर्कुलर पाथ में अपन कहीं जाते हैं, रोड आ जाती है तो अपन को टर्न लेना पड़ता है। तो होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। सपोज जो आप टर्न ले रहे हो उसका रेडियस कितना है? आर। वो टर्न ले रहे होगे ना, वो सेंटर होगा, वहां से उसका रेडियस बनेगा। सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है तो रेडियस बनेगा।
क्या बात समझ में आई? तो वहां का जो रेडियस है वो है कितना, आर। अब होगा क्या बच्चों, जैसे ये आर रेडियस में टर्न मारेगी कार, तो इसमें बाहर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा mv²/r। क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, कितना, mv²/r। ये हम पढ़ चुके हैं, याद है कहां पे, याद करो, इसी चैप्टर में, पिछले चैप्टर में याद करो। कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में आर रेडियस में घूमती थी तो उसमें v²/r एक फोर्स लगता था बाहर की तरफ, यस और नो। अंदर की तरफ लगता है सेम, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल, और इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। सेम फोर्स बाहर की तरफ, तभी ये सर्कुलर पाथ में घूमता है। मान लो इसको स्ट्रिंग से बांधा तो टेंशन कितनी है, टी, और बाहर की तरफ कितना लग रहा होगा, mv²। ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, मास का मल्टीप्लाई कर दो, तो टेंशन कितनी हो गई, mv²/r। ये बैलेंस है, तभी तो इस पाथ में घूम रहा है, ये हमें पता है पहले से, है ना। तो किसी भी चीज पे जब वो सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसमें बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है mv²/r। तो बच्चा ये कार कहां जाने लगेगी, बाहर की तरफ। ये कार कहां जाने लगेगी, बाहर की तरफ, किसकी वजह से, इसकी वजह से। क्लियरिटी है। अगर मान लीजिए इस रोड और इस कार के टायर के बीच में फ्रिक्शन है ही नहीं है, फ्रिक्शन है ही नहीं है, तो mv²/r से ये कार बाहर की तरफ फेंकने लगेगी। क्या बात समझे, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। ऐसा समझिए ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसपे कार टर्न ले रही है, ठीक है। तो उस कार पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mv²/r। तो m इज द मास ऑफ द कार, v इज द वेलोसिटी जिससे वो टर्न ले रही है, r उसका रेडियस, जिस रेडियस में वो टर्न ले रही है, ठीक। तो अंदर की तरफ इसको बचाएगा कौन, फ्रिक्शन। जब बाहर की तरफ mv²/r लगेगा तो अंदर की तरफ इसको बचाएगा कौन, फ्रिक्शन। इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, फ्रिक्शन। मतलब ना तो कार बाहर गई ना तो अंदर आई, मतलब इसको बैलेंस किसने किया होगा, फ्रिक्शन ने। अगर मैं आपसे कहूं फ्रिक्शन है ही नहीं है, फ्रिक्शन है ही नहीं है, तो mv²/r से ये कार बाहर की तरफ चली जाएगी, और टर्न खत्म होने से पहले अगर ये फोर्स इतना हुआ कि इस कार को बाहर फेंक दे तो कार कहां निकल लेगी, रोड को बाहर कर देगी। क्या बात समझ आई, वो अलग कहानी है। आइए, तो लेकिन रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन तो होता है, रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन तो है। मैंने कहा द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड द रोड इज म्यू, यस और नो। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, रोड पे नॉर्मल, तो रोड का सरफेस इसमें ऊपर की तरफ कितना लगाएगा, नॉर्मल n। तो यहां पर नॉर्मल फोर्स किसके बराबर, mg के बराबर। तो हमें पता है फ्रिक्शन कितना लगेगा बच्चों, मैक्सिमम। अगर इसको बचाना है तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है, वो होता है अपना म्यू एस इंटू, बोलो, एन, जो कि यहां क्या हो गया, म्यू एस इंटू एम जी। नॉर्मल कितना होगा, एम जी, यस और नो, समझ में आ, क्लियरिटी है। तो जो हमारे बच्चों फ्रिक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो इससे ज्यादा या इसके बराबर, जब इस पर स्किडिंग नहीं होगी। मेरी बात समझिएगा, अपनी कार ऐसी टर्न करी तो बाहर की तरफ क्या लगा, mv²/r। बचाया किसने, जब गाड़ी उस तरफ जाएगी तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, अंदर की तरफ। क्लियरिटी है। ये तो फिक्स बात है, जब कोई भी चीज सर्कुलर टर्न लेती है तो उसमें बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, फ्यूगल, mv²/r। अंदर इसको बचाएगा कौन, अंदर इसको बचाएगा बच्चा फ्रिक्शन। कौन बचाएगा, फ्रिक्शन। कौन बचाएगा, फ्रिक्शन। तो कार ना बाहर जाए ना अंदर जाए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इक्वल्स टू mv²/r। और ऐसे लिख सकते हैं, दिस फ्रिक्शन फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू mv²/r। क्या बात समझ में, क्लियरिटी है, कंडीशन समझ बैठी, क्लियर है। ये जो mv²/r है, फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो इसके बराबर होना चाहिए। अगर mv²/r मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो कार कहां जाने लगेगी, बाहर की तरफ। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, mv²/r की जो वैल्यू है, वो मैक्सिमम कितनी होना चाहिए, फ्रिक्शन के बराबर या तो उससे कम। सॉरी, उल्टा लगा दिया मैंने साइन, क्या बात ठीक है।
फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, एक कंडीशन क्लियर। आइए फ्रिक्शन की वैल्यू बोलो म्यू mg, म्यू mg, इस केस में कोई बैंकिंग नहीं है तो म्यू mg शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है। m से m कैंसिल, तो म्यू जी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर। दिस इज अ कंडीशन फॉर सेफ टर्निंग, दिस इज ए कंडीशन फॉर सेफ टर्निंग। सेफ टर्निंग का मतलब विदाउट स्किडिंग, विदाउट स्किडिंग मतलब इस केस में स्किडिंग नहीं होगी। स्किडिंग का मतलब गाड़ी खिसकेगी नहीं, कहां, बाहर की तरफ। अगर म्यू इंटू जी की वैल्यू वी स्क्वायर बाय जी से ज्यादा है या उसके बराबर है, तो जब तक स्किडिंग की कोई संभावना नहीं है, गाड़ी बराबर से अच्छे से टर्न ले लेगी। क्या बात समझ आई? अरे बोलो हाँ कि ना, क्लियर। इसको नोट करें, क्या किया हमने, एम वी स्क्वायर बाय आर बाहर की तरफ, फ्रिक्शन अंदर की तरफ, तो फ्रिक्शन की वैल्यू या तो इससे ज्यादा हो या इसके बराबर हो, ठीक। एम वी स्क्वायर बाय आर, यहां फ्रिक्शन म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल, म्यू जी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। कंडीशन फॉर सेफ टर्निंग विदाउट स्किडिंग, कंडीशन आया हुआ क्वेश्चन है, कंडीशन फॉर सेफ टर्निंग, कंडीशन फॉर सेफ टर्निंग विदाउट स्किडिंग, विदाउट स्किडिंग, स्किडिंग नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल है तो स्किडिंग नहीं होगी, बढ़िया सेफ टर्न हो जाएगा। यस और नो? डन है बात, समझ बैठा? नोट कर लें इसको अच्छे से। आइए, तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने यहां से निकाल दी, गाड़ी सीधी रहेगी रोड पे ऐसे, तो नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू mg, तो वहां से मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू रख दी। आइए, maximum velocity, maximum velocity with which the car can take a turn, maximum velocity on a curve of radius r, maximum velocity on a curve of radius r with which the car can take a turn without skidding, बिना स्किडिंग के मैक्सिमम रफ्तार जिससे कार इस आर रेडियस के कर्व में टर्न ले पाए। तो अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, म्यू जी की जो वैल्यू है, म्यू जी की जो वैल्यू है, मतलब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या बात समझ में आई? इसके बराबर हो जाए, कौन सी, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो जाए, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाए। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, म्यू एम जी बराबर एम वी स्क्वायर मैक्स बाय आर। ये तो कुछ भी हो सकती थी, हमने मैक्सिमम कंडीशन ले ली, तो मैक्सिमम कंडीशन क्या है, एफ मैक्स, एफ मैक्स कितना होगा, फ्रिक्शन म्यू इंटू एम जी, ये मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, है ना। इससे कम हो तो ये इससे कम होना चाहिए। क्या बात समझ में आई? इससे ज्यादा तो फ्रिक्शन लग नहीं पाएगा, इससे ज्यादा फ्रिक्शन लग सकता है, नहीं लग सकता है, तो ये जो वैल्यू है इस तरफ की, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये बैलेंस रहेगा। अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा हो गई तो ये बाहर की तरफ जाने लगेगा। गॉट माय पॉइंट? तो हमने इक्वेट कर दिया, तो यहां से m कैंसिल, तो v max इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, नोट इट डाउन, इसको नोट करें। द मैक्सिमम वेलोसिटी, द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच द कार कैन टेक अ टर्न विदाउट स्किडिंग ऑन अ अनबैंक्ड रोड, मतलब बैंकिंग नहीं है अभी, है ना, बस एक रोड है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है, रेडियस कितना है, आर है, ठीक। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे टर्न हो सकता है वो अंडर रूट म्यू आर जी, जी तो कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे टर्न लेता है वो काय पे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी से टर्न ले पाओगे, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी वेलोसिटी, उतनी ज्यादा वेलोसिटी से टर्न ले पाओगे। नोट कर लें इसको बहुत अच्छे तरीके से। मैं जब तक पानी पी लूं, प्यास लग रही है आज तो। नोट करें,
समझ गए ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन कब तक बचा सकता है, फ्रिक्शन इस गाड़ी को कब तक बचा सकता है, फ्रिक्शन बचा सकता है म्यू एम जी तक, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसलिए हमने क्या कहा, फ्रिक्शन की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर हो सकती है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो कितना सकता है, ये तो कंडीशन हो गई। आया एक बार पेपर में जेई मींस व्हाट इज द कंडीशन फॉर विदाउट स्किडिंग ऑन अ अनबैंक्ड रोड, this mu g should be greater or equal to v square by g, where v is the velocity of taking a turn। हमने कहा v max कर दो, तो v max कर देंगे तो ये कितना कर दो, इसके इक्वल। समझ में बैठा, ये ग्रेटर मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू एम जी। फिर से समझा रहा हूं, तो एम वी स्क्वायर बाय आर, तो एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर, इसको मैक्स कर दिया, तो ये कितना मैक्स हो सकता है, म्यू एम जी। गॉट माय पॉइंट। सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ व्हिच the car can take a turn on a radius of r in an unbanked road। I hope I am clear to you। ठीक है बात, आगे बढ़ जाए। चलिए अब कहानी चालू होगी बैंक रोड की, किसकी, बैंक रोड की। तो क्वेश्चन सुनिए, ये आया हुआ क्वेश्चन एक बार, ठीक है। तो ऑप्शन क्या था अपना, यही था, आंसर यही था, समझ गए। बता देता हूं किस ईयर में आया हुआ है, यहीं से क्वेश्चन बना है, मैं आपको बता देता हूं किस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। इसके बाद हम बैंकिंग पे चलेंगे कि वो क्यों करना पड़ा और उससे क्या फायदा हुआ। मेंस मेंस में आया हुआ है, जेई मेंस 2012 में। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, सुन लीजिए। अ कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक। लेवल सर्कुलर ट्रैक, लेवल सर्कुलर ट्रैक का मतलब बैंकिंग कितनी है, 0। क्या बात समझ में आई, ठीक है। Represent the static friction between the road is mu s and the tire of the car। The maximum speed of the car in a circular motion is given by, चार ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन नंबर 1 mu s m into r g, ऑप्शन नंबर 2 अंडर रूट आर जी बाय म्यू एस, क्योंकि म्यू एस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अंडर रूट ऑफ एम आर जी बाय म्यू एस, और अपना डी ऑप्शन था अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। अभी हमने कर रखा हुआ है कि मैक्सिमम रफ्तार जिससे कोई गाड़ी टर्न ले सकती है सर्कुलर ट्रैक पे, जो कैसा है, अनबैंक्ड है ना, क्या है, प्लेन सर्कुलर ट्रैक। तो आंसर इज दिस। गॉट माय पॉइंट, अभी किया ये हमने, समझ गए। तो अंडर रूट म्यू आर जी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विद व्हिच अ कार कैन टेक अ टर्न ऑन अ प्लेन सर्कुलर ट्रैक। प्लेन सर्कुलर ट्रैक का मतलब उठा हुआ नहीं है, ठीक। आगे बढ़ जाएं। अब म्यू की वैल्यू दी होगी, आर की वैल्यू दी होगी, जी की वैल्यू दी होगी, तो डिपेंड कर सकता है। एक बात और याद रखिएगा यहां से, वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, depends on mass। maximum velocity for taking a turn does not depends on mass। mass पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, म्यू पे, आर पे और जी पे। जी तो कांस्टेंट है, तो म्यू पे और आर पे, जितना ज्यादा म्यू उतनी तेज वेलोसिटी, जितना ज्यादा आर उतना तेज वेलोसिटी। डन है बात, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल दीजिए जो हमने पहले आपने इस पे थंबनेल में देखा होगा, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या है ये, अब सुनो बच्चा ध्यान से, बढ़िया मस्त चीज पढ़ने वाले हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा सर्कुलर ट्रैक था उसको हम थोड़ा सा उठा रहे हैं इस तरीके से, फील हो गया होगा आपको, क्या कर रहे हैं, उसको ऐसा उठा रहे हैं, क्लियरिटी है, इस तरीके से। अब ये आपको जो ट्रैक है यहां दिख रहा होगा किसी एंगल थीटा पे, जो हमारा ट्रैक सीधा था, कुछ है नहीं बताने के लिए, आओ दिखाते हैं। अभी ट्रैक कैसा था, सीधा था, ये ऐसा सर्कुलर था बस। अब हमने ट्रैक को क्या कर दिया, थोड़ा सा उस तरफ से उठा दिया इस तरीके से, तो अब ट्रैक कैसा हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा। इसका फायदा देखो क्या होगा, हम ज्यादा रफ्तार से मोड़ सकते हैं गाड़ी को, ध्यान से देखना। अब गाड़ी कैसी हो गई होगी, इस तरीके से, जो हमारी कार है वो कैसी हो गई होगी, इस तरीके से। देखना बड़ा मजेदार चीज है। तो हमने इसको थीटा एंगल से उठा दिया, अभी अलग से डायग्राम बनाएंगे, पहले सीख लो। इसको बोलते हैं बैंकिंग, इसको बोलते हैं बैंकिंग, और इसी को बोलते हैं बैंक रोड।
तो बच्चा mg तो नीचे की तरफ लगेगा ही लगेगा, है ना। यहां कौन होगा, नॉर्मल। ज्योमेट्री दिखी रही होगी तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। ठीक, बाहर की तरफ क्या लगेगा बच्चों, ऐसा आर रेडियस में घूम रहा होगा तो बाहर की तरफ एम बी स्क्वायर बाय आर तो लगना ही है। क्या लगना है बाहर की तरफ, एम बी स्क्वायर बाय आर। तो बाहर की तरफ एम बी स्क्वायर रखेगा तो ये गाड़ी, इस ये तो रोड है, रोड ये रही, तो गाड़ी कैसी, इसकी वजह से, इसके कंपोनेंट की वजह से गाड़ी कैसे जाएगी, ऊपर। तो नीचे की तरफ कौन लगेगा, फ्रिक्शन, सरफेस के अलोंग। क्या बात समझ में, फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे। क्लियर है, इस पॉइंट पे अगर देखो तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे। यस और नो, तो फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट आ जाएंगे। क्या बात समझ है, देखते चलना, मजेदार चीज है। तो यहां पर आओ, ठीक, फ्रिक्शन कहां है, ये है, समझ में आया, फ्रिक्शन इसके अलोंग लगेगा, इस पॉइंट के अलोंग देखें तो ऐसे। यस और नो, तो फ्रिक्शन के कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो। अगर ये थीटा है, 90 माइनस थीटा है, तो बच्चा ये भी क्या है, थीटा। तो ये वाला फ्रिक्शन का कंपोनेंट बना एफ कॉस थीटा, और ये वाला नीचे की तरफ एक और आ जाएगा एफ साइन थीटा। जरा ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, नॉर्मल के दो कंपोनेंट बनेंगे। मुद्दा ये है, नॉर्मल के दो कंपोनेंट बनेंगे, नॉर्मल अब टेढ़ा हो गया ना, ऊपर वाला कंपोनेंट कौन सा बना, एन कॉस थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट कौन बना, साइड वाला, एन साइन थीटा। ये देखो, ये यही मेन चीज है। ये जो नॉर्मल का कंपोनेंट, जो पहले नॉर्मल कैसा था, जब बैंकिंग नहीं थी, ध्यान से समझना, पहले नॉर्मल कैसा था, जब बैंकिंग नहीं थी, ऐसे। तो क्या नॉर्मल कुछ बाहर जाने में बचा रहा था, नहीं, बाहर कौन लग रहा था, एम वी स्क्वायर बाय आर, और अंदर कौन बचा रहा था, फ्रिक्शन। ये था एफ बी डी पहले। अब जब रोड को थोड़ा सा उठा दिया, बैंकिंग कर दी, तो ये नॉर्मल का कंपोनेंट देखो जरा, जब नॉर्मल क्या हो गया, टेढ़ा। यहां आओ फिर से, पहले समझ लो डेरिवेशन क्या है, वो तो हम कर ही देंगे। तो नॉर्मल क्या हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा। अब नॉर्मल के दो कंपोनेंट आ गए बच्चों, ऊपर की तरफ कौन आ गया, एन कॉस थीटा, ये एंगल थीटा होगा अगर ये थीटा है, तो ये वाला कौन आ गया, एन साइन थीटा। अब जो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आ गया एन साइन थीटा, बच्चों ये देखो, इसको बैलेंस करने लगा, किसको, एम वी स्क्वायर बाय आर। समझ बैठा, ये जो बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाय आर लग रहा था, इसको सिर्फ कौन बैलेंस कर रहा था, फ्रिक्शन। अब इसको एक नॉर्मल का एक कंपोनेंट भी बैलेंस करने लगा, कौन, एन साइन थीटा। समझ में, फायदा उठो, सुना, फ्रिक्शन तो करेगा ही करेगा, फ्रिक्शन तो बचाएगा, प्लस एक नॉर्मल का कंपोनेंट एन साइन थीटा भी इसको बैलेंस करने में हेल्प करने लगेगा, जब हमने गाड़ी को क्या कर दिया, टेढ़ा। और आपने देखा होगा जब लोग बाइक भी चलाते हैं और जब बाइक को टेढ़ा करते हैं तो आराम से थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी में निकल जाते हैं, क्योंकि एक एमजी ये नॉर्मल का कंपोनेंट सपोर्ट करने लगता है स्किडिंग ना होने के लिए। क्या बात समझ में आई। तो अब हमें बैंक रोड पे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, समझ में आई बात। चलिए तो ये करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बैंकिंग करके क्या फायदा हुआ, बैंकिंग करके क्या फायदा हुआ। एक नो जो नॉर्मल का कंपोनेंट है वो हमारी हेल्प करने लगा, किसमें, स्किडिंग ना होने में। एम वी स्क्वायर आर को अंदर की तरफ कौन बैलेंस करने लगा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट बढ़ गया। तो जरा ध्यान से देखिएगा, दो डायग्राम बना रहा हूं एक के ऊपर एक। तो ये अपना नेचुरल डायग्राम था, बैंकिंग कैसी थी, ये अपनी रोड पहले सीधी थी, इस रोड को अपन ने थीटा एंगल से उठा दिया। जब थीटा एंगल से आपने उठाया तो आप देखोगे कार आपको इस तरीके से दिखेगी, ठीक। अब इसी का डायग्राम नीचे देखें आप, ध्यान से सुनिएगा, इसी का डायग्राम नीचे देखें, पॉइंट पे बनाते हैं सारी चीजें तो वो क्लियर हो जाएगा, जो हम ऑलरेडी इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। इस पॉइंट मान लो यहाँ पे, इसको, ये कार हो गई हमारी, क्या हो गई, कार। इसी पे हम सारे फोर्स प्लॉट करेंगे। तो नीचे की तरफ कौन लगेगा, एम जी, नीचे की तरफ कौन लगेगा, एम जी। यहां कौन लगेगा बच्चों, नॉर्मल, कौन लगेगा, नॉर्मल। हमेशा परपेंडिकुलर टू द सर्फेस लगता है, परपेंडिकुलर टू द बॉडी, ठीक। तो ध्यान से देखें, अगर आप ज्योमेट्री डालें, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना है, थीटा है। क्या बात समझ में आई, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा, ठीक है। चलो समझ गए होगे आप, आई होप। बाहर की तरफ आर रेडियस में वो फोर्स तो हमें सीधा ही लगता है, तो एम बी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग ही रहा होगा। यस और नो, क्लियरिटी है, डन है। अच्छा, इस सरफेस पे आओ,
जब गाड़ी कहां जाएगी ऊपर, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा नीचे, कहां लगेगा नीचे फ्रिक्शन। ठीक, तो जरा यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा। तो यहाँ फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, इस तरफ फ्रिक्शन के भी क्या बनेंगे दो कंपोनेंट, और इस नॉर्मल के भी क्या बनेंगे दो कंपोनेंट। तो हमें पूरे फोर्सेस को एक्स और वाई में रिजोल्व करना है, पूरे फोर्सेस को हमें एक्स और वाई में रिजोल्व करना है। अगर स्किडिंग नहीं होनी है, नो स्किडिंग, नो स्किडिंग, तो नेट फोर्स, कौन सा नेट फोर्स इन एक्स एंड वाई इज जीरो। क्या बात ठीक है? अगर स्किडिंग नहीं होनी है तो नेट फोर्स एक्स और वाई में कितना होना चाहिए बच्चों, जीरो होना चाहिए। ठीक, सारे फोर्स इस पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए, बैलेंस। क्या होना चाहिए, बैलेंस। आओ पहले अपन वाई में कर लें, ध्यान से देखिएगा, वाई में मैं फोर्स बैलेंस कर रहा हूं। तो इस एन का एक कंपोनेंट बनेगा ऊपर की तरफ, एन कॉस थीटा, बहुत बढ़िया, एन कॉस थीटा। और कौन बन रहा है, ध्यान से देखो, और कोई यहां पर आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या बात ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं यहां से। ये फ्रिक्शन लगेगा अलोंग द सरफेस। क्यों, गाड़ी किस पे खिसकेगी, गाड़ी तो सरफेस पे खिसकेगी ना, सरफेस ये रहा। अगर एम वी स्क्वायर बार ऐसा लगता है गाड़ी पे, बाहर की तरफ स्ट्रेट ही लगेगा, तो गाड़ी कहां स्लाइड करेगी, ऐसे। अरे रोड में थोड़ी ना चली जाएगी अंदर, कैसे स्लाइड करेगी, ऐसे। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऐसे, समझ में बैठा। और नॉर्मल कहां लगेगा, ऐसे। और एम जी कहां लगेगा, स्ट्रेट नीचे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो सारे फोर्स देखे बच्चों अपन कहां, वाई में, वाई में एन कॉस थीटा। और कोई आ रहा ऊपर, नहीं आ रहा। नीचे देखो एम जी, हाँ, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, और एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट बनेगा, फ्रिक्शन ये रहा। तो ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा। एक क्वेश्चन क्लियर है क्या, फिर से देखो, वाई में फोर्स रिजॉल्व करते हैं। तो एन कॉस थीटा, ये हो गया ऊपर। नीचे देखो स्ट्रेट कौन लग रहा है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा, यहां से। तो यहां दो कंपोनेंट बनेंगे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो एम जी एफ साइन थीटा। क्लियर है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन। जो भी नॉर्मल होगा, फ्रिक्शन क्या कहता है, म्यू इंटू एन। तो यहां वैल्यू रख लेते हैं। यहां से देखना मैं क्या कर रहा हूं, एक इक्वेशन बनाइए, एक और बनाऊंगा, दोनों को सॉल्व करेंगे। इसको इस तरफ लगाओ और एफ की वैल्यू रख दो। तो एन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू एन साइन थीटा बराबर एम जी, बराबर एम जी। सही है बात। एंड यहां से बच्चा अपन लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इंटू एम जी। क्या बात ठीक है, डन है। चलिए इसको नंबर डाल दीजिए 1, इसको नंबर डाल दीजिए 1। यहां से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू यहां से हो जाएगी एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। भाई कौन सा म्यू होगा, स्टैटिक, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने क्या किया, सारे एफ नेट एंड एक्स एंड वाई जीरो। अभी हमने कौन से फोर्स रिजॉल्व करे हैं, वाई में, एन कॉस थीटा, और नीचे कौन सा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन, याद रखना ये। अब हम सारे फोर्स समेशन वाई में कितना होना, एक्स में कितना होना चाहिए, जीरो। आओ जरा एक्स के फोर्स देखें। एक तो नॉर्मल का कंपोनेंट एक्स में आएगा, देखो ये थीटा है तो नॉर्मल इस तरफ आएगा, एन साइन थीटा। ये थीटा है इस तरफ, एन साइन थीटा है ना, एन साइन थीटा। ये आ गया, ये देखो ये जा रहा ना एन, ये थीटा है, तो एन कॉस थीटा एन साइन थीटा। एक्स में रिजॉल्व कर रहे हैं, सारे फोर्स एक्स में भी कितने होने चाहिए, नेट फोर्स जीरो। तो इस तरफ बराबर वाले इस तरफ बराबर, तो एन कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। एफ की वैल्यू वही रख लो, म्यू इंटू एन, और फिर एन को ले लेंगे कॉमन। ध्यान से रखना, यहाँ एफ को क्या रख रहा हूं, म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, तो एफ को रखूंगा म्यू इंटू एन, है ना।
फिर n को ले लो कॉमन, तो देख क्या बनेगा, n इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या बात ठीक है, समझ में आया? सेकंड इक्वेशन समझ में आई? फोर्स रिजॉल्व करे हमने x में, दोनों तरफ बराबर करे, फ्रिक्शन को क्या रख दिया, म्यू इंटू एन, फिर हमने n को क्या ले लिया कॉमन, तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर। बहुत बढ़िया, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा इक्वेशन नंबर 2 में n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या करा था हमने 1, y में रिजॉल्व करे थे, यानी फोर्स किस में रिजॉल्व में, y में, या फोर्स किस में रिजॉल्व में, x में, y में रिजॉल्व करके हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, n की। क्या बात ठीक है, आगे बढ़े, n की वैल्यू रख दो सेकंड में, तो देख क्या बनेगा, बोर्ड में कमी आ रही है, ध्यान से देखें, m इंटू जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने नॉर्मल की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठा के इसमें रखी है, रिजॉल्व करने के बाद फोर्स एक्स में। ठीक, तो m से m क्या हो गया, कैंसिल, m से m क्या हो गया, कैंसिल। क्या बात ठीक है, यस और नो? बच्चा दोनों इक्वेशन, ये आंसर हो चुका है हमारा, बस इसको थोड़ा सा सेट करना है। क्या करना है, सेट। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां से कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूं, कॉस थीटा, और यहां से भी कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, जी कॉस थीटा। जब कॉस थीटा यहां से कॉमन लूंगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा। ध्यान से सुनना, आई हैव टेकन ए कॉस थीटा कॉमन। जब कॉस थीटा कॉमन लोगे तो यहां तो कॉस है नहीं है, तो उसको कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तभी तो कॉस इस वाले में से कॉमन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो ये बन गया अपना tan थीटा प्लस म्यू, इसका कॉस तो है डिवाइडेड बाय, यहां से भी कॉस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर, बराबर वी स्क्वायर बाय आर। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल। ठीक, डन है बात। इसको रब कर दूं, अब मिटा दूं, तो देखिए क्या वैल्यू आई, बड़ा है डेरिवेशन। देखो यहां से निकल गया, आर को यहां भेज देता हूं, आर इंटू जी, तो v की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई आर इंटू जी वी स्क्वायर की, अंडर tan थीटा म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। क्या बात समझ में आई? तो अगर मैं v की वैल्यू लिखूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी इंटू म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। So this is a maximum velocity with which a car can take a turn on a banked road of angle theta. This is a maximum velocity V max, बराबर कर दिए थे ना x में पूरे। This is the maximum velocity with which the car can take or any vehicle can take a turn on a banked road of angle theta। नोट करें, आया हुआ सवाल है, एक बार वीडियो चेक कर लूं मैं, बहुत बढ़िया। अंडर रूट आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू tan थीटा। ठीक है, समझ आया? इसको भी डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा, या आप नोट कर लो पॉज करके, हमने क्या किया है, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी, अपन ने y में फोर्स रिजॉल्व करे थे, यहां से नॉर्मल की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने क्या किया, x में रिजॉल्व करे और फिर नॉर्मल की वैल्यू इसमें रख दी, फिर हमने कुछ नहीं किया, वहां से कॉस कॉमन लेके इक्वेशन tan के फॉर्म में लिख दी, साइन कॉस हटा के एक इक्वेशन आ गई tan के फॉर्म में, मिटा दो, नोट कर लिया। चलो
आओ थोड़ा इस पर डिस्कशन करते हैं, क्या कुछ फायदा हुआ कि घाटा हुआ? बैंकिंग करने से कोई फायदा हुआ कि घाटा हुआ? आओ देखते हैं। सर हमें क्या करना, फायदा हुआ होगा चाहे घाटा हुआ होगा। अरे कैसे नहीं करना है बच्चों, सिविल इंजीनियर बनोगे, रोड वोड डिजाइन करनी पड़ेगी, तो समझ में तो आना चाहिए कि कितना एंगल उठाना है, क्या करना है, क्या सेफ्टी मेजर्स रखने हैं। करोगे ना सिविल इंजीनियरिंग? सर हमें नहीं करनी। आओ तो इसको जरा चर्चा में लाते हैं। तो v की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। और पुरानी वाली क्या थी उसको भी जरा साइड में लिख लेते हैं, बिना बैंकिंग के। बिना बैंकिंग के जो वैल्यू थी वो कितनी थी? अंडर रूट म्यू आर जी, यही थी। बिना बैंकिंग के कितनी थी? अंडर रूट म्यू आर जी। करके देख लो, थीटा की वैल्यू कितनी रखो? 0, tan 0 इज 0, तो म्यू आर जी tan 0 इज 0 डिवाइडेड बाय 1, यही तो आएगी। समझ बैठ गया? ये कब आई है? बैंकिंग करने के बाद जो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे कोई कार टर्न कर सकती है वो ये रही। और बिना बैंकिंग का मतलब क्या होता है? थीटा इक्वल टू 0। रख के देख लो इसमें, यही तो आएगी। फायदा क्या हुआ? आओ जरा देखते हैं। आओ ध्यान से देखना बेटा, म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। लेट अस टेक 0.8, लेट अस टेक 0.8, तो म्यू की वैल्यू 0.8 हो गई। अब tan थीटा, मैं कह रहा हूं कुछ भी डिग्री लिया होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव ही आई होगी, तो ये वैल्यू जब इसमें जुड़ी होगी तो ऊपर का जो म्यू आरजी है ये बढ़ गया होगा। फील हुआ? अरे भाई tan थीटा कुछ ना कुछ वैल्यू आई होगी, मैं कहता हूं 0.1 आई होगी, 0.2 आई होगी। तो पहले 0.8 था यहाँ पे, अब उसमें tan थीटा जुड़ गया, मैं कह रहा हूँ tan थीटा 0.2 ही है, तो म्यू वैल्यू कितनी होगी? पूरा टोटल सम कितना हो गया? 1, तो ये बढ़ गया ना, न्यूमरेटर बढ़ गया। फील हुआ? अच्छा, अब नीचे यहाँ क्या है? 1। ये देखो म्यू tan थीटा, म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू तो है 0.8, इसकी भी कुछ है, तो ये वैल्यू क्या है? कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। तो जब ये 1 में से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगी? कम। तो न्यूमरेटर कम हो रहा है, सॉरी डिनोमिनेटर कम हो रहा है और न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू बढ़ गई ना बेटा? यस और नो? तो वेलोसिटी इन अ बैंक्ड रोड इज ग्रेटर देन अ वेलोसिटी इन अनबैंक्ड रोड, तो हम ज्यादा वेलोसिटी से टर्न ले पाएंगे। फील हुआ? अरे फील हुआ? यस और नो? अभी और करवाते हैं, और करवाते हैं, फील लो। अगर मैं कह रहा हूं अनबैंक्ड रोड पे बच्चों, अनबैंक्ड रोड पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0, ये रही ना अपनी अनबैंक्ड रोड इस तरफ, अनबैंक्ड रोड। फील करना, थीटा की वैल्यू कितनी है? 0, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 रखो। थीटा की वैल्यू 0 और फ्रिक्शन भी कितना? 0। मैं कह रहा हूं अनबैंक्ड रोड मतलब एंगल कितना? 0, फ्रिक्शन भी मैंने कहा है ही नहीं है, 0। तो भाई साहब वेलोसिटी कितनी है? 0। आप टर्न ले ही नहीं सकते विदाउट स्किडिंग। स्किडिंग होगी, स्किडिंग होगी, फिक्स है। व्हेन फ्रिक्शन इज 0, आप रखो यहाँ म्यू की वैल्यू 0, तो वेलोसिटी कितनी आएगी? 0। समझ बैठा? बिना अनबैंक्ड रोड पे, मतलब जो रोड को हमने बैंक किया ही नहीं है, अगर उस पर हमने फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी कर दी? 0, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मोड़ने वाली 0। जैसे ही आओगे तो स्किडिंग निश्चित है, बाहर की तरफ गाड़ी जाएगी, क्योंकि बचाने वाला कोई नहीं है फ्रिक्शन। लेकिन देखो मोड़ने से क्या फायदा हुआ? यहां भी मैं कहता हूं फ्रिक्शन की वैल्यू कर दो 0, तो जब आपने यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू 0 करी तो v की वैल्यू देखो क्या आई? अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू टैन थीटा, अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू टैन थीटा अपॉन 1। मतलब v मैक्स का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये कितनी आई? आर जी टैन थीटा। मतलब अभी भी ये वैल्यू 0 नहीं हो रही है। क्या बात समझ में आई? मतलब अगर आपने थीटा पे बैंकिंग की है तो अंडर रूट आर जी टैन थीटा से भी आप टर्न ले पाओगे विदाउट फ्रिक्शन। और जो बैंकिंग नहीं है जिस रोड में, मतलब ये कौन ने सपोर्ट करने लगा था? या नॉर्मल कंपोनेंट, आपको याद होगा। यहां देखो म्यू की वैल्यू कितनी है? 0, तो वेलोसिटी कितनी है? 0। मतलब आप बिना स्किडिंग के टर्न ले ही नहीं पाओगे और आप बाहर हो जाएंगे। मतलब कोई वेलोसिटी है ही नहीं है विदाउट स्किडिंग, 0 है।
मतलब स्किडिंग होगी बाहर की तरफ, सीधी बात, मतलब गाड़ी बाहर फिकाएगी। यहां फ्रिक्शन की वैल्यू 0 करो बैंक रोड पे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 करी तो आर जी टैन थीटा बचा और नीचे बचा 1, मतलब अंडर रूट आर जी टैन थीटा। वेलोसिटी कितनी आ रही? अंडर रूट आर जी टैन थीटा। कितनी आ रही? अंडर रूट आर जी टैन थीटा। क्लियर है? तो जितना ज्यादा थीटा बढ़ाओगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी से निकल लोगे। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? आर और थीटा पे। कहां पे? बैंकिंग में। विदाउट फ्रिक्शन की कंडीशन है ये। किसकी है? विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है ही नहीं है तो भी हम टर्न ले पाएंगे अंडर रूट आर जी टैन थीटा। अब सुनो, स्क्वायरिंग कर दो बोथ द साइड, तो वी स्क्वायर आर जी टैन थीटा। तो यहां से जो टैन थीटा की वैल्यू आई वो आई कितनी? वी स्क्वायर बाय 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट बैंकिंग में, मतलब टैन अगर थीटा गिवन होगा तो वी स्क्वायर बाय 2g कर दो। उन्होंने बोला इतने वेलोसिटी से सेफ टर्न हो गया, तो एंगल बताओ विदाउट फ्रिक्शन। एक रोड है उसको बैंक करा 15 डिग्री पे, कितने पे? 15 डिग्री पे। तो बताओ सेफेस्ट वेलोसिटी विदाउट फ्रिक्शन उस पे से निकल सकते हैं, ये रही tan 15 इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g। बोला जाएगा इतने वेलोसिटी से सेफ टर्न हो गया एक बैंक रोड पे विदाउट फ्रिक्शन। ये किसकी कंडीशन है? जब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। और फ्रिक्शन जब है तो ये रही। समझ बैठा? गॉट माय पॉइंट? क्लियरिटी है? तो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ बैंक रोड। समझ में आया बच्चों? अगर बैंक रोड है तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी हो सकती है और गाड़ी टर्न ले जाएगी इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी से। जब बैंकिंग एंगल कितना हो? थीटा, फ्रिक्शन कितना हो? म्यू। और अगर फ्रिक्शन ना भी हो तो अगर थीटा पे हमने बैंक किया हुआ है तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी इंटू टैन थीटा से भी ये मैक्सिमम रफ्तार होगी जो बिना फ्रिक्शन के भी बैंक रोड पे इस वेलोसिटी से टर्न ले सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डन है? डन है? और बिना बैंकिंग में मैक्सिमम रफ्तार कितने से टर्न ले सकते हैं? अंडर रूट म्यू आर जी। और बिना बैंकिंग में अगर फ्रिक्शन ना हो तो टर्न लेना पॉसिबल ही नहीं है, किसी वेलोसिटी से बाहर की तरफ फेंक जाएंगे। गॉट माय पॉइंट? डेरिवेशन इज क्लियर टू यू? डन है? नोट कर लो अच्छे से पूरी कंडीशन। ठीक, चलिए क्लियर। एक और कंडीशन सुनिए, थोड़ा सा और इसको आगे चलते, ये मिटा दूं पूरा। आओ सुनना, ध्यान से सुनना, इधर देखिए। अब जरा इस बैंकिंग को देखो, यही है ना बैंकिंग, लास्ट कहानी, और उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। पूरी कहानी मैंने आपको डिटेल में बता दी, लास्ट देखो। मैंने कहा थीटा एंगल पे बैंकिंग हुई है, तो ये क्या है? ब्रेथ ऑफ द रोड। रोड तो इतना चौड़ा है ना, रोड तो यही है भैया। लेफ्ट साइड से किसी भी साइड से कितना लेफ्ट किया है? एच। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। हमने कहा है ये कौन है? ब्रेथ ऑफ द रोड, यही तो है ब्रेथ ऑफ द रोड। हाइट कितना उठाया है? एच। मैंने, तो एंगल कितना है? थीटा। तो मैंने कहा फ्रिक्शन है ही नहीं है, तो जब फ्रिक्शन नहीं है तो किस वेलोसिटी की कंडीशन आई थी अभी? tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2g। कंडीशन आई ना अभी, व्हेन फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 0 ऑन अ बैंक्ड रोड tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g। मतलब थीटा गिवन है, थीटा क्या गिवन है, किस रफ्तार से निकल सकते हैं? इससे tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 2g का अंडर रूट कर देंगे। यस और नो? अब जरा इसको देखें, मैं यहां से tan थीटा क्या लिख सकता हूं? tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितनी होगी जरा ध्यान दें। आओ थोड़ी सी टिग्नोमेट्री लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। बेस कितनी है? अंडर रूट ऑफ, बेस निकाल रहे हैं हम, ये बेस कितनी है? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यहां से tan थीटा क्या हुआ बच्चों? यहां से tan थीटा हुआ h अपॉन
अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। फील इट। ये क्या, अरे जब थीटा उठाया होगा तो साइड से कोई हाइट उठी होगी, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस कितना है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। टेन थीटा आ गया एच अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सिंस the angle of banking is very small, since the angle of banking is very small, or you can say, or lift is very small, or this lift is very small, that is h is very small, बहुत नहीं उठाया जाता है, रोड इतनी उठा दी, लो भाई निकल जाओ, है ना, मौत का कुआं बना दिया, बहुत छोटा सा लिफ्ट होता है, देखना कभी रोड्स पे। तो h इज वेरी स्मॉल, जब h बहुत छोटा है तो h का स्क्वायर तो और क्या होगा, छोटा, सो निगलेक्टिंग एच स्क्वायर, तो निगलेक्टिंग एच स्क्वायर करोगे आप तो tan थीटा क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन, निगलेक्ट h कर दिया तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर बचा, तो ये क्या बचा, b। बहुत आगे की कहानी बता रहा हूँ, सुन लो। तो tan थीटा यहाँ से क्या हो गया, h अपॉन b। तो ये क्वेश्चन तो हमारी ऑलरेडी निकली थी विदाउट फ्रिक्शन, म्यू जीरो रखा था तो ये निकल के आया था बैंकिंग में। ये देख लो, यहाँ पर म्यू जीरो रखो तो tan थीटा बराबर बी स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा। तो अपन ने थोड़ी सी टेक्नोमेट्री लगा के इस बैंकिंग की हाइट मानी और हाइट को निगलेक्ट कर दिया, तो जो tan थीटा है वो क्या है, h अपॉन बी। तो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या लिख सकते हो, h अपॉन बी इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2g। क्या बात समझ में है। तो यहां से भी एक सेफेस्ट वेलोसिटी मैक्सिमम जिससे टर्न ले सकते विदाउट फ्रिक्शन ऑन बैंक रोड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh 2gh अपॉन बी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काम आ जाता है, एक बार एग्जाम में आया हुआ है। h क्या है, जो लिफ्ट करी है रोड, h क्या है, जो लिफ्ट करी हुई है रोड, और b क्या है, ब्रेथ ऑफ द रोड, और g तो g है। तो ये भी वेलोसिटी है जिससे हम टर्न ले सकते हैं। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग विद फ्रिक्शन इतना होगा मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे टर्न ले सकते हैं ये रहा, विद फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन इन बैंकिंग, बैंकिंग की बात कर रहे हैं पूरी अभी, किसकी, बैंकिंग की। अनबैंक्ड तो हमने पहले बात कर चुके हैं पूरी, अंडर रूट म्यू आर जी से जा सकते हो बस, और फ्रिक्शन नहीं है तो नहीं जा सकते, बाहर हो जाओगे। हाँ, बैंकिंग करेंगे तो एक तो फ्रिक्शन सपोर्ट करने लगता है और नॉर्मल सपोर्ट करने लगता है, मैंने अभी सिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जब हम बैंकिंग में जिससे जा सकते हैं वो ये रही। मैं कह रहा हूं बैंकिंग में अगर फ्रिक्शन भी ना हो तो मैक्सिमम रफ्तार ये रही, ये रिलेशन आएगा, tan theta equal to v square by 2g when the friction is zero in a banking banked road when friction is zero। अब मैंने यहां पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा दी, तो ये लगा के बेस आई बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हमने कहा कि h बहुत छोटा होता है, जनरली रियलिटी में h जो होता है बहुत छोटा होता है, और किसी छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, और छोटा। तो ये क्या बचा, निगलेक्टिंग जब हम एच स्क्वायर करेंगे तो नीचे क्या बचाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, बी। तो tan थीटा हमारा h अपॉन बी भी आ गया, तो हमने लिख दिया h अपॉन बी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2g। तो v इक्वल टू अंडर रूट 2g h बाय बी, और ये h क्या है, लिफ्ट ऑफ द रोड, रोड को कितना उठाया है एक साइड से, और b क्या है, ब्रेथ ऑफ द रोड, चौड़ाई। डन, नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ बैंकिंग में नहीं पूछा जाता। दिस इज द होल कंसेप्ट रिलेटेड टू द बैंकिंग ऑफ अ रोड। आया बच्चों की नहीं, अच्छे से नोट्स बनाते हुए जाना, एक एक पॉइंट लिख के जो जो मैंने बोला है और जो जो कंडीशन बोली है, फिर से उसको एक बार रिवाइज करना वीडियो देखने के बाद और नोट्स बनाने के बाद, 100% आपको आ जाएगा। नोट कर ले, इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए। डन है, आगे बढ़े, चलो मिटा दूं, इतना मिटा रहा हूं, ये नहीं मिटा रहा हूं अभी।
क्यों नहीं मिटा रहा हूं, बता रहा हूं, लिखा रहने दो जरा। तो बैंकिंग समझ आ गई क्यों करते हैं? सिविल इंजीनियरिंग करोगे क्या, तो रोड वगैरह डिजाइन करोगे तो भैया एक्सीडेंट ना हो। तो लोग बाग आते हैं हीरो बनते हुए, सर और पता चला बैंकिंग है ही नहीं है, रफ्तार ज्यादा थी। मैं तो कहता हूं और इससे भी ज्यादा हो जाएगा तो भी बाहर चले जाओगे, इस वेलोसिटी से भी ज्यादा हो जाएगा तो भी कहां चले जाओगे, बाहर। तो ये तो सेफेस्ट वेलोसिटी है। अगर थीटा पे बैंकिंग की गई हुई है और म्यू फ्रिक्शन है, इससे भी ज्यादा, और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिस पर टर्न लेना है, इतने से भी ज्यादा रफ्तार हुई अगर, तो फिर भगवान ही के पास पहुंचेंगे सीधे, समझ गए, बाहर साइन। आइए तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और कहानी करते हैं इसकी खत्म। तो देखिए नीट 2016, नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। उन्होंने यही पूछा था, अ रोड इज बैंक्ड विद एन एंगल ऑफ थीटा, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज म्यू। एक और चीज बताने भी बताता हूं, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ व्हिच द बॉडी टेक अ टर्न्स विदाउट स्लाइडिंग, या स्किडिंग, सॉरी स्लाइडिंग नहीं, स्किडिंग, स्किडिंग मतलब खिसकना। विदाउट स्किडिंग जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी होगी जिससे कोई गाड़ी टर्न ले सकती है? चार ऑप्शन थे बेटा, और ऑप्शन नंबर डी, जो आपका डी नहीं कौन सा है, हाँ ऑप्शन नंबर जो डी था वो यही था। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे चार ऑप्शन थे ए बी, समय खराब नहीं करूंगा लिखते हुए। तो वो आपका जो डी ऑप्शन था वो यही था, अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू 1 - म्यू tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - म्यू प्लस tan theta 1 - म्यू tan theta। दिस वॉज एन ऑप्शन डी एंड दिस इज करेक्ट। बाकी कोई भी आंसर तो पता है, मैक्सिमम वेलोसिटी थीटा बैंकिंग पे म्यू फ्रिक्शन पे कितनी होती है बैंक रोड पे, ये रही आर जी अंडर रूट में म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - म्यू tan थीटा। इज इट क्लियर टू यू? अरे गॉट माय पॉइंट। नीट 2016, ठीक। बच्चों ज्यादा वेलोसिटी से निकल जाओ ना, एक पॉइंट और सुन लो, ज्यादा वेलोसिटी से निकल जाओ ना, इससे भी ज्यादा तो स्किडिंग होती है गाड़ी में बाहर की तरफ। ऐसे जरूरी नहीं कि गाड़ी फेंकी जाए बाहर, स्किडिंग होगी, टायर में वियर एंड टियर आएगा, टायर खराब होंगे, टायर खिंचते हैं, समझ आया? तो इससे ज्यादा वेलोसिटी से निकलोगे तो टायर घिस जाएंगे, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। A car is moving in a circular horizontal track of radius 10 meter with a constant speed of 10 meter per second। कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला एक कार है, एक सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है, एक कार है सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है ना, कोई बैंकिंग वैंकिंग नहीं है। उसके अंदर एक पेंडुलम लटका हुआ है, उसके अंदर क्या लटका हुआ है? पेंडुलम। ध्यान से सुनिएगा, अच्छा सवाल है, डायग्राम बना दूं अच्छे से, कार ही बाहर हो गए रोड के। A car is going a circular track. A car is moving around a circular track. A pendulum is hanging inside a car. A pendulum is hanging inside a car. What is the angle subtended by the pendulum? What is the angle subtended by the pendulum? और आपको ये सब चीजें दी हुई हैं। रेडियस जिस पे कार टर्न ले रही है वो है 10 मीटर का बच्चों। कांस्टेंट रफ्तार जिससे टर्न ले रही है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। एक पेंडुलम है जिसका मास m है, एक पेंडुलम है जिसका मास m है। वो कितना एंगल सबटेंड करेगा? अंदर, कार के अंदर पेंडुलम लटका हुआ है, कार ने टर्न लिया, कार ने क्या लिया? टर्न लिया सर्कुलर रोड पे आर रेडियस के, है ना। तो पेंडुलम का एंगल पूछा है। आओ देखें, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ट्राई करो, π/3। ऑप्शन बी दिया हुआ है π/6। ऑप्शन सी दिया हुआ है π/4। ऑप्शन डी दिया हुआ है 0। आया हुआ है बेटा ये नीट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है।
A pendulum is is hanging inside a car which takes a circular turn of radius 10 meters with a constant velocity of 10 meter per second. ठीक है, what my point of mass m, what is the angle subtended by the pendulum from the vertical. ठीक है, अंदर है पेंडुलम मुड़ेगा। तो आओ जरा सॉल्यूशन देखें फटाफट। आप तो पेंडुलम को देखो, ये हो गई कार की छत, ये हो गया पेंडुलम। जब भैया टर्न लेगा तो इस पे बाहर की तरफ क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। बाहर की तरफ क्या लगेगा इस पेंडुलम में, एम वी स्क्वायर बाय आर, जिसकी वजह से भाई साहब क्या हो जाएंगे, टेढ़े। मैं कह रहा हूं इस तरफ का टर्न है, इस तरफ चले जाएंगे। बात समझ में आई, यस और नो। तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी, बाहर की तरफ क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। आओ जरा फोर्स बैलेंस कर लें। ऊपर क्या लग रही है, टेंशन, ऊपर क्या लग रही है, टेंशन। तो जरा इनके फोर्सेस देखिए, ये हो गया अपना एम जी, ये हो गया अपना एम वी स्क्वायर बाय आर, ये हो गई अपनी टेंशन टी। और अगर ध्यान से देखो बच्चों, ये एंगल अगर टी सबसेंड किया है वर्टिकल से, यही तो करा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। क्लियर, इसके बनेंगे दो कंपोनेंट, ये बनेगा टी कॉस थीटा और ये बनेगा टी साइन थीटा। ठीक, पेंडुलम तो ऐसा स्टेशनरी रहेगा, नेट फोर्स बैलेंस कर दीजिए। तो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। समझ में आया फोर्सेस, फोर्स लिखना समझ में आया। पेंडुलम में बाहर की तरफ कितना फोर्स लगेगा जब टर्न लेता है आर रेडियस में, एम वी स्क्वायर बाय आर है, सॉरी जी लिख दिया, रेडियस आर। तो ये बाहर, नीचे की तरफ एम जी, टेंशन हो जाएगी टेढ़ी, ऐसा हो गया ना पेंडुलम, तो टेंशन टेढ़ी। यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, थीटा। अगर यहाँ से थीटा सबसेंड है, यही तो निकालना है थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो ये हो गया टी कॉस थीटा, ये हो गया टी साइन थीटा। बैलेंस कर दे, दोनों को कर दो डिवाइड, दोनों को कर दो डिवाइड, टी से टी कैंसिल, साइन थीटा वन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, क्या हो गया, टेन थीटा। एम से एम कैंसिल, देखो ये वही आ गया वी स्क्वायर बाय आर जी, अभी किया था वी स्क्वायर बाय आर जी। वैल्यू रख लो, वी कितना है 10, तो 10 इंटू 10, आर कितना है 10, और गिवन है जी भी कितना लेना है 10, 10 10 10 10, कटिंग कितना बचा 1, टेन थीटा कितना आ गया 1, टेन थीटा 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 की, 45 मतलब 5/4। अरे टेन थीटा कितना आ गया 1, तो थीटा मतलब 45, थीटा मतलब कितना हो गया 45। अरे टेन 45 1 होता है ना, तो पाई/4 कितना होता है 45। आंसर है सी। क्लियर है, बोलो यार, नोट करें फटाफट। थोड़ी देर पहले देखो डायरेक्ट ही कर सकते, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी आया था ना, कितना आया था, यही कुछ था। ठीक, आगे बढ़े, चलो। मजा आया, चलो एक आध दो क्वेश्चंस और देखते हैं। एक बार वीडियो चेक कर लूं मैं, बराबर चल रहा है कि नहीं। हाँ डन। अब ये वाला भी मिटा दूं साइड से, अब इसका कोई काम नहीं है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसी फॉर्मूले पे था कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितने से टर्न लेंगे, डेरिवेशन आपके सामने है, तो हमने निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन देखें, आओ। मीन्स 2012 में भी देख लिया, नीट में भी देख लिया, अब कोई खास क्वेश्चन बचे नहीं है इस पे आए हुए। एक और देख लो, 1999 बेसिकली बैंकिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, नॉर्मल सा सवाल है, ध्यान से सुनो। अब 500 केजी कार, एक कार है जिसका मास है 500 केजी। अब 500 केजी कार टेक्स अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस ऑफ 50 मीटर। कार है 50 मीटर के रेडियस में सर्कुलर टर्न ले रही है with a velocity of 36 kilometers per hour, with a velocity of 36 kilometers per hour। सिर्फ ये पूछा है कि कितना सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लगेगा, कितना सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लगेगा।
तो बेटा कोई भी कार है या कुछ भी है, जब भी कोई टर्न लेती है तो कितना फोर्स लगता है उस पर, mv²/r। क्या बात समझ में, कितना लगता है, mv²/r। सेंट्रीपिटल कह लो या सेंट्रीफ्यूगल कह लो, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल। क्या बात समझ में, यस और नो। अच्छा, बाहर की तरफ एक फोर्स लगा mv²/r, फोर्स को कौन बचा रहा होगा, फ्रिक्शन। वो हमें कोई कहानी नहीं करनी, तो अपन को तो सीधे ये वैल्यू निकालनी है mv²/r, ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो भैया v कहाँ हमें दिया हुआ, इसमें तो कन्वर्ट कर लो, 36 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे तो मीटर पर सेकंड में आ जाता है, 1 जा 2 जा, तो 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड। लो भैया कहानी खत्म, 500 मल्टीप्लाई बाय v², v कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, डिवाइडेड बाय r कितना है 50, डिवाइडेड बाय r कितना है 50, तो 50 1 जा 10 जा 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन। क्या ऑप्शन कौन सा है देखें है कि नहीं है, हाँ भैया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही था अपना 1000 न्यूटन, वही सही है। बी था 2000, सी था 1500, इस तरीके के ऑप्शन थे, तो अपना ऑप्शन है नंबर ए। क्लियर है, डन है। एक और क्वेश्चन देखो और कहानी करते हैं खत्म। चलिए, व्हाट इज द सेफेस्ट वेलोसिटी, व्हाट इज द safest velocity or a range of velocity with which a car can take a turn on a circular plane road of radius 10 meters, ठीक है, having a coefficient of friction between the road and the tire of a car is 0.8। ध्यान से सुनो सवाल क्या है, what is the maximum safest velocity with which a car can take a turn in a circular radius of 10 meters having a coefficient of friction between the tire of the car and the road is 0.8। आंसर देखिए, और रेंज भी पूछे तो रेंज भी सुनिए। देखो वी मैक्स हम निकाल चुके हैं किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे जो बैंक्ड नहीं है, क्योंकि बैंक होती तो एंगल की बात होती, प्लेन सर्कुलर ट्रैक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितने से टर्न ले सकती है, म्यू आर जी, अभी करा था डेरिवेशन, म्यू आर जी, तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.8, आर की वैल्यू कितनी है 10, और जी की वैल्यू भी कितनी है बच्चा अपनी 10, जी लेना है 10, ठीक। तो ये आगे अंडर रूट ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड, क्या बात ठीक है, सॉरी अंडर रूट ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात, समझ में आया, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से वो टर्न ले सकता है, अंडर रूट 80। रेंज पूछा जाए तो क्या, रेंज लिख सकते हो, वेलोसिटी शुड कैन बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर टर्न लेना है तो 0 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए, और लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट 80, ये हो गई रेंज। समझ में बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे वो टर्न ले सकता है वो अंडर रूट 80, इससे ज्यादा आएगा तो बाहर की तरफ खिसकने लगेगी कार, स्किड होने लगेगी। क्या बात समझ में आई, इससे कम होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन है, बैलेंस हो जाएगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, जो बैलेंस हो सके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे ही हमने फॉर्मूला निकाला था। अगर इससे कम होगी तो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करके कम हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो अंडर रूट 80 या उससे लेस सेफेस्ट है, और 0 से ज्यादा, तो ये हो गई रेंज ऑफ वेलोसिटी टू टेक अ टर्न। इससे ज्यादा लोगे तो बाहर गिरोगे, व्हाट माय पॉइंट, स्किडिंग हो जाएगी। क्लियर है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बैंकिंग ऑफ रोड, अनबैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड, दोनों के डिफरेंस, दोनों के फॉर्मूले, सारी कंडीशंस आई हैव डिलीवर्ड टू यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़िया से पूरे इस पर नोट्स बना लीजिए, डेरिवेशन देख लीजिए, फॉर्मूले याद कर लीजिए, लास्ट में पेपर में आएगा सीधा फॉर्मूला देख के टिक कर सकते हैं।
नहीं तो डेरिवेशन करने थोड़ी ना बैठेंगे वहां पे, तो वो तो याद करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट? सो हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, टेक केयर।